हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल और इसके वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर है क्लास 11 का, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एंड इट इज़ रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 11 का हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है। चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली ये एक स्ट्रेंथ को प्रूफ करता है, मतलब एक ताकत, करेज को, साहस को प्रूफ करता है कि किस तरह से पूरी फैमिली ने बहुत साहस के साथ अपने आप को बिना रोकते हुए अपने जीने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और फाइनली क्या होता है वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जॉनथन, एंड देयर इज़ द एज, मतलब ये यहाँ उम्र लिखी हुई है। जॉनथन 6, डॉटर सुजैन 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. यहाँ पर बातें शुरू होती हैं, थोड़ा सा कहानी शुरू होती है। बात है जुलाई 1976 की। यहाँ पे राइटर और उनकी वाइफ जिनका नाम मैरी है, उनका बेटा जिनका नाम जॉनथन है जो 6 साल का है, और उनकी बेटी जिनका नाम सुजैन है जो 7 साल की हैं। एंड आई, यहाँ पे राइटर खुद, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ। अब यहाँ से इन्होंने इंग्लैंड से एक यात्रा शुरू की। सेट द सेल मतलब एक पानी की यात्रा के लिए जो सेल लगाते हैं, जो अपनी जहाज़ है उस पर जो सेल लगाते हैं, जहाज़ में यात्रा के लिए जो तैयारी करते हैं, तो यहाँ से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की। और ये जगह थी प्लेमाउथ, इंग्लैंड, टू डुप्लिकेट द राउंड ऑफ द वर्ल्ड वॉयज में 200 ईयर अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक एक समय में बहुत बड़े यात्रा करने वाले इंसान थे, क्योंकि उन्होंने पानी की बहुत बड़ी यात्रा की, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया। तकरीबन 2 साल पहले की बात है। और हम क्या कर रहे थे, हम इसी को डुप्लिकेट करना चाहते थे, इसी को हम दोहराना चाहते थे। ऐसी ही यात्रा को, यानी पूरी दुनिया की यात्रा को हम एक बार फिर से दोहराना चाहते थे, जैसा कैप्टन जेम्स कुक ने दोहराया था आज से तकरीबन 200 साल पहले। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और लंबे समय से ऐसा करने के लिए भाई तैयारी भी करनी होती है, तो लंबे समय से ये जो फैमिली थी ये कुछ तैयारी कर रही थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37-year-old बिजनेसमैन। अब यहाँ पर राइटर ने थोड़ा अपने बारे में बताया है कि उनकी उम्र 37 साल की है और वो एक बिजनेसमैन है। हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। अब इनका एक सपना था, इनका एक सपना था। क्या सपना था? फेमस एक्सप्लोरर बनने का। इनका एक सपना था कि ये भी एक बहुत फेमस एक्सप्लोरर बनना चाहते हैं, यानी अपने आप को बहुत फेमस खोजकर्ता, एक्सप्लोरर का मतलब होता है अन्वेषक, बनना चाहते हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर, और लगातार 16 सालों से, वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आर सी फेयरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर। और 16 सालों से लगातार ऐसा करने के लिए जो हमारा लीजर टाइम था, यानी जो हमारा खाली समय था, उस खाली समय में हम क्या करते थे? उस खाली समय में हम हॉर्निंग का मतलब होता है टू डेवलप, विकसित करना। हॉर्निंग विकसित करते थे। क्या विकसित करते थे? सी फेयरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर। जो ब्रिटिश वाटर है, यानी ब्रिटिशर्स का जो यानी ब्रिटिश के जो समंदर हैं
उन समंदरों में हम क्या करते थे, अपने कौशल को, अपनी स्किल्स को और बढ़ाने की तैयारी करते थे अपने खाली समय में। आई होप ये लाइन आपको सही से समझ में आ गई होगी। आवर बोट वे वॉकर, अब इन्होंने अपनी बोट का नाम भी बताया। इनकी बोट का नाम है वे वॉकर। अ 23 मीटर एंड 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, ये तकरीबन 23 मीटर इसकी लेंथ है और ये इसका वज़न 30 टन है। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी है। वुडन हर्ल्ड ब्यूटी मतलब बहुत लकड़ी की बनी हुई है बिल्कुल। और साथ ही साथ हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, इसको बहुत ढंग से, बहुत प्रोफेशनली बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। और इतना ही नहीं, काफ़ी समय हमने इसमें लगाया है, हमारे बहुत महीने बीत गए इस जहाज़ में कुछ ज़रूरी फिटिंग्स करने के लिए और साथ ही साथ इस जहाज़ की टेस्टिंग करने के लिए रफेस्ट वेदर में भी, मतलब ख़राब से ख़राब मौसम में भी हमने इसको टेस्ट किया और साथ ही साथ बहुत सारा समय लगाया, बहुत महीने लगाए इसकी फ़िटिंग करने में, ताकि इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा जा सके। उसके लिए फ़िटिंग करने के लिए हमने बहुत समय लगाया। साथ ही साथ रफेस्ट वेदर में, बहुत ख़राब से ख़राब मौसम में भी हमने इसे टेस्ट करने के लिए समय दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year 105,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as the sail down of the west coast of Africa to Cape Town। अब यहाँ पर राइटर आगे लिखते हैं कि फर्स्ट लेग जो हमारी शुरुआत थी, उसमें हमारी शुरुआत में हम आगे बढ़े और ये जो शुरुआत थी वो तकरीबन 3 साल की एक प्लान्ड शुरुआत थी। मतलब 3 साल की एक प्लान्ड शुरुआत थी जिसमें ये था कि हम तकरीबन 105,000 किलोमीटर का एक यात्रा करेंगे। तो इस यात्रा के लिए, इस ट्रैवलिंग का फर्स्ट लेग यानी पहला वाला जो पहला चरण था वो शुरू होता है। और पहला चरण शुरू हुआ और शुरू होना सबसे ज़्यादा अच्छा रहा और बहुत अच्छे से राइटर अपनी पूरी फैमिली के साथ वो पहुंच जाते हैं वेस्ट कोस्ट अफ्रीका टू केप टाउन। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में केप टाउन पर पहुंच जाते हैं और केप टाउन ये बहुत आराम से पहुंचते हैं। और फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हुए, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Vigils and Swiss Herb Segler, to help us tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यानी पूर्व यानी ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए हमने 2 और क्रूमेन को लिया। क्रूमेन का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ सेलर्स, मतलब जो बहुत सारे जो सेलर्स होते हैं। सेलर्स का मतलब होता है जो नाव में चलाने वाले जो लोग होते हैं उनका ग्रुप, यानी नाविकों का समूह, जिसको हम सेलर्स बोलते हैं। तो ये जितने भी सेलर्स हैं क्रूमेन कहा जाता है इन्हें। तो हमने 2 क्रूमेन को लिया। इनमें से एक थे अमेरिकन लेरी विजिल्स और दूसरे थे स्विस हर्ब सेगलर। इसलिए लिया क्योंकि ये जानते थे, इनको टैकल करना आता था। क्या टैकल करना आता था भाई? वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समुद्री तूफ़ानों से घिरा रहता है। सबसे ज़्यादा समुद्री तूफ़ान जिस समंदर में आते हैं उसका नाम था साउदर्न इंडियन ओशन, वो था दक्षिणी हिंद महासागर। तो इससे टैकल करने के लिए, इस रफेस्ट मौसम से टैकल करने के लिए इन्होंने 2 क्रूमेन को अपने साथ लिया जिनका नाम था अमेरिकन लेरी विजिल्स एंड स्विस हर्ब सेगलर। तो यहाँ पर हम समझ पाते हैं, देखिए यहाँ पे एक मैप लगाया गया है, आप इसे समझें। ये यहाँ से ग्रेट ब्रिटेन से यहाँ की तरफ से ये अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ये यहाँ पर देखिए जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साइड से होते हुए ये सबसे ज़्यादा ये निचला जो हिस्सा है ये यहाँ पर देखिए केप टाउन से जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ 2 मेंबर्स और ऐड हो जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर इनका सामना होने वाला है इंडियन ओशन से। तो यहाँ पर ये ट्रैवल को और ज़्यादा
एक्सप्लोर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये अपने साथ 2 क्रूमैन को और रख लेते हैं। तो आगे ये छोटा सा मैप लगाया गया है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। On our second day out of Cape Town, we begin to encounter strong gales. जैसा कि 2 एक्स्ट्रा क्रूमैन को लिया भी था फैमिली ने, राइटर ने, तो आगे जो भी उन्होंने सोचा वो कुछ ना कुछ सही ही जा रहा था, क्योंकि अगले ही दिन जैसे ही वो केप टाउन से आगे बढ़ रहे थे तो अगले ही दिन उनका सामना एक स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है विंड, मतलब स्ट्रॉन्ग विंड जिनको हम आंधी भी बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग गेल से इनका सामना हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक they blow continuously. Gale did not worry me, but the size of the waves was alarming. अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये जो लगातार आंधियाँ थी वो कुछ हफ्ते तक लगातार चलती रहीं, लेकिन इन्होंने राइटर को ज़्यादा परेशान नहीं किया, गेल्स ने, यानी जो आंधियाँ हैं, तेज़ आंधियाँ हैं, उन्होंने राइटर को ज़्यादा परेशान नहीं किया। लेकिन वेव्स का जो साइज़ था, जितनी ऊंची वो वेव्स थी, वो बहुत ज़्यादा डराने वाली थी। मतलब इनका साइज़ कहीं ना कहीं कुछ चेतावनी दे रहा था, कुछ अलार्म कर रहा था। अप टू 15 मीटर एज हाई एज आर मेन मास्ट, क्योंकि ये जो वेव्स थे ये तकरीबन 15 मीटर इनका साइज़ था, 15 मीटर तकरीबन हाइट के थे, और ये बिल्कुल ऐसे थे जो हमारा सबसे ऊंचा मेन मास्ट था ये उससे भी ज़्यादा ऊंचे थे। यानी वेव्स का साइज़ इतना ज़्यादा था, जो हमारा मेन मास्ट है, मेन मास्ट से भी ज़्यादा ऊंचा था। मास्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पर ये जो मास्ट है, मतलब ये ऊंचाई पर लगाया गया एक, ये देखिए ये एक पिलर टाइप है लगाया गया यहाँ पर, और यहाँ से बहुत सारे ये मेन सेल बांधे गए हुए हैं, और ये जो है ये मेन मास्ट है। तो यहाँ से इससे भी ज़्यादा ऊंची जो हैं वो वेव्स हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन आ रही है, चेतावनी आ रही है जो राइटर हैं उनके लिए, क्योंकि वेव्स का साइज़ बहुत ज़्यादा ऊंचा है, वो मास्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। चलिए दोबारा देख लेते हैं। December 25th found us 3,500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब ये बात है 25 दिसंबर की, हम तकरीबन 3,500 किलोमीटर और ज़्यादा ईस्ट में जा चुके थे। यानी अगर हम केप टाउन से देखें तो हम आगे 3,500 किलोमीटर आगे ईस्ट की तरफ बढ़ चुके थे। साथ ही साथ एक्रोशियस वेदर, एक्रोशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हॉरिबल मतलब बहुत ज़्यादा डरा देने वाला, बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाला मौसम था वहाँ पर। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। इसके बावजूद भी हमने क्रिसमस ट्री के साथ हमने अपना हॉलीडे मनाया, यानी 25 दिसंबर क्रिसमस डे को सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और साथ ही साथ नए साल तक भी मौसम में कोई बदलाव नहीं हुआ। बट वी रीजन्ड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें बार बार ये लग रहा था कि मौसम में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर हो जाएगा, मौसम सही हो जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और बदलाव हुआ भी, लेकिन फॉर द वर्स्ट, यानी बदलाव हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा वर्स था, बदलाव बहुत ज़्यादा ख़राब था, यानी मौसम और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। At dawn on January 2nd, the wave were gigantic. We were sailing with only a small storm zip and were still making 8 knots. ये बात है एट डॉन ऑन जनवरी 2nd, यानी जनवरी 2nd के सुबह सुबह की बात है। डॉन का मतलब होता है भोर की बात है, उषा काल की बात है। द वेव वर जाइगेंटिक, जो वेव्स थे वो और ज़्यादा ह्यूज होते जा रहे थे। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज हो जाना।
वी वर सेलिंग विद ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप. अब हमारे पास एक छोटी सी स्मॉल सी स्टॉर्म जिप थी, एक छोटी सी ही हमारे पास तिकोना साइज की पाल थी. एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और लगातार वो 8 नॉट्स मतलब एक रफ्तार से 8 मील की रफ्तार से 8 मील की रफ्तार से जो लगातार आगे की तरफ बढ़ रही थी. As the ship rose to the top of the each wave, we could see endless enormous sea rolling towards us. और जैसे ही जहाज़ किसी ऊंचाई वाली वेव पर चढ़ता था, जैसे ही जहाज़ किसी ऊंचाई वाली वेव के ऊपर आता था, तो हमें एंडलेस एनॉर्मस सी दिखाई देता था. हमें बिल्कुल एंडलेस और बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा, एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा समंदर हमारे चारों तरफ, रोलिंग हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देता था. एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स. और जो हवाएं थीं, हवाओं के साथ साथ जो स्प्रे आ रहा था, जो बौछारें आ रही थीं, वो इतनी तेज़ थी, उनकी आवाज़ें इतनी तेज़ आवाज़ें थीं, स्क्रीमिंग इतनी तेज़ थी कि वो कानों को बहुत परेशान कर रही थी. टू स्लो द बोट डाउन. अब हमें लगा कि इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लहरें तेज़ चल रही हैं, तो हमने क्या किया, उन्होंने बोट को स्लो कर दिया. वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप and lash heavy mooring rope in a loop across the stern. अब हमने क्या किया, हमने एक जो स्टॉर्म जिप था उसको नीचे कर दिया, ड्रॉप्ड कर दिया, उसको नीचे कर दिया स्टॉर्म जिप को. और साथ ही साथ हमने एक हैवी मूरिंग रॉप, मूरिंग का मतलब होता है जहाँ पर नाव को बांधा जाता है, मतलब नाव को बांधने के लिए, किसी घाट पर बांधने के लिए या किसी ऐसी जगह पर जहाँ नाव की, किसी बोट की लैंडिंग हो रही होती है, वहाँ पर बांधने के लिए रस्सी का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं मूरिंग रोप. रोप का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब रस्सी होता है. तो हैवी मूरिंग रोप, घाट पर बांधने वाली जो रस्सी थी उसको हमने लिया. लेने के बाद लूप अक्रॉस द स्टर्न, हमने नाव, जो हमारा बोट था उससे सबसे पीछे, मतलब वेव वॉकर जो बोट है उसमें सबसे पीछे की तरफ उसको पहले बांध दिया. और बांधने के बाद देन वी डबल लैश एवरीथिंग, और फिर उसके बाद जितना भी सामान था उन सभी सामानों को उस रस्सी से दो बार, डबल बार उसको लैश कर दिया, बांध दिया. फिर उसके बाद क्या हुआ, वेंट थ्रू आउट लाइफ रेफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन डॉन, ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड. और उसके बाद फिर हमने खुद को सिक्योर करने के लिए, यानी उन सभी ने खुद को सिक्योर करने के लिए लाइफ लेफ्ट ड्रिल बनाया, मतलब जो भी लाइफ जैकेट्स थी, इसके अलावा जो लाइफ लाइन, जो भी चीज़ें थी जो उनको सेव करने के लिए उस वक्त ज़रूरी था, उन सभी चीज़ों को डॉन किया. डॉन का मतलब होता है पहन लेना. उन सभी चीज़ों को अपने साथ अटैच कर लिया. और साथ ही साथ ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स भी थी. और अब सारे के सारे बैठ गए और इंतज़ार करने लगे, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि लहरें जो हैं वो बहुत भयानक हो चुकी हैं और शायद कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए पहले रस्सी का एक फंदा सा बनाया, पीछे वाले जहाज़ के पीछे वाले हिस्से से लिया, बांध लिया. और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को जो भी उस वक्त जहाज़ पर थी उन सभी को बांधा. और बांधने के बाद लास्ट में खुद भी सबके सब लाइफ जैकेट को पहनकर इंतज़ार करने लगे. द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिज़ास्टर केम एट अबाउट 6 PM. पहला इंडिकेशन आया खतरनाक, एक एमिनेंट, एक कैटास्ट्रॉफ का, मतलब एक बर्बादी का पहला जो डिज़ास्टर था वो हमारे सामने आया तकरीबन शाम के 6 बजे, विद एन ऑमनियस साइलेंस. और उसके आने से पहले एक थ्रेटेंड वाली, मतलब एक मानो धमकी भरी एक शांति, एक अजीब सी डरावनी शांति सी छा गई इस तूफान के आने से पहले. द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क. अचानक जो हवाएं थी वो बिल्कुल शांत हो गईं और धीरे धीरे जो आसमान था वो पूरा का पूरा अजीब ढंग से काला सा हो गया, डार्क सा हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रॉयर
and an enormous cloud toward aft of the ship. With horror, I realized that that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen. इसका मतलब क्या है? अचानक सारी की सारी शांति छा गई, चारों तरफ बिल्कुल शांति हो गई, कोई हवा बिल्कुल शांत हो गई. आगे चल के क्या हुआ, जो पूरा स्काई था वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया, और अचानक ही, और इन सबको डार्क हो जाने के बाद अचानक ही एक बहुत बुरा तरह से, मतलब बहुत भयानक तरीके से रॉयर यानी गर्जना सी होने लगी, और चारों ही और सारी तरफ एक एनॉर्मस क्लाउड, मतलब वो जो भयानक भयानक सा जो बादल था वो चारों तरफ छा गया, और साथ ही साथ जो शिप था, शिप के चारों तरफ वो बादल पूरा छा गया. और विद अ हॉरर आई रियलाइज्ड, और हॉरर के साथ मुझे ऐसा लगा कि ये कोई बादल नहीं है, ये कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि ये वेव्स हैं, और ये ऐसी वेव्स हैं जिन्हें मैंने आज तक कभी नहीं देखा था. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और ये जो वेव्स थी वो बिल्कुल वर्टिकल थी, मतलब बिल्कुल सीधी सीधी वेव्स थी, और ऐसी लग रही थी जैसे, और जितनी भी वेव्स हमने आज तक देखी हैं उनकी तकरीबन 2 गुना हाइट की ये वेव्स थी. विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, और उनका जो क्रस्ट था, मतलब ऊपर का जो हिस्सा था, ऊपर का जो हिस्सा था वेव्स का, वो बहुत ही डरावना था. यानी इन पर्वतों के जैसी जो ऊंची ऊंची सी लहरें थी, वेव्स थी, इनका ऊपर वाला जो हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था. एक्चुअली क्रेस्ट का मतलब ऐसे ही होता है, मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं द अपर पार्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट. तो क्रस्ट विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, तो ऐसा लग रहा था वेव्स जैसे कितनी डरावनी है, क्योंकि वो बहुत ऊंची ऊंची सी हैं. तो इस तरह से बहुत डरावना मंजर था सभी के लिए. अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, एक छोटा सा एक मैंने ऐड किया है पिक्चर. अब देखिए यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ये जो स्काई है बिल्कुल डार्क सा नज़र आ रहा है. ये जो लहरें हैं, लहरों के ऊपर जैसे ही वो नाव आती है, जैसे ही वो आती है तो उसको पूरा समंदर दिखाई देता है, और बिल्कुल सारा का सारा समंदर बिल्कुल एंडलेस सी नज़र आता है. और यहाँ पर फैमिली बहुत बुरी तरह से डर जाती है. और देखिए यहाँ पे दूर दूर तक ये जो बादल हैं, तो उस वक्त जो राइटर को वो क्लाउड नहीं लग रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे ये तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें हैं. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो रखने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए. और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट फ्लीट थी इनकी, मतलब पहला जो जहाँ से इन्होंने शुरू किया था, जो इनकी पहली शुरुआत थी, यहाँ से इन्होंने शुरू किया. फिर आगे जाते जाते इस तरह से आगे बढ़ते हुए ये जब केप ऑफ गुड होप पहुँचे, तो उसके बाद इनका सामना इंडियन ओशन में, बेसिकली इंडियन ओशन का मतलब आप ऐसे समझें जो साउदर्न इंडियन ओशन है वहाँ की हवाओं से हुआ. और इसको हम आगे पढ़ भी रहे हैं और आगे पढ़ेंगे भी कि वो जितनी भी वेव्स हैं वो कितनी ज़्यादा भयानक हैं, हॉरिबल हैं. और पूरी फैमिली उनसे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा करेजियस तरीके से, बहुत करेजफुल होकर वो उसका सामना कर रहे हैं. तो हम यहाँ पर देखते हैं और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं इसे. चलिए देखते हैं. The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और रॉयर के साथ, एक दहाड़ती हुई आवाज़ के साथ अचानक क्या हुआ, एक थंडर, एक बहुत बड़ा सा झटका सा लगा. एज द स्टर्न मूव अप, और उस झटके के साथ, उस थंडर के साथ जो स्टर्न था, स्टर्न का मतलब होता है जहाज़ का पिछला हिस्सा. अगर आप थोड़ा सा पहले वाला जो मैंने अभी एक बोट वाला एक मैप लगाया हुआ था, एक पिक्चर लगाई थी, अगर उसे आप देखें तो यहाँ पे देखो इसे स्टर्न का मतलब ये बोट जो है ना, इसका पिछला हिस्सा है, इसको स्टर्न बोलते हैं. तो यहाँ पर हम दोबारा बैक आते हैं अपने उसी पर्टिकुलर चैप्टर की तरफ. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि द रॉयर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न
move up the face of the wave and for a moment. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मतलब एक रॉयर हुआ, एक ज़ोर से गरजने की आवाज़ आई, और गरजने के साथ ही ऐसा हुआ कि लहर की वजह से जो स्टर्न था यानी जहाज़ का जो पिछला हिस्सा था वो उठ गया। और उठने के बाद क्या हुआ, उठने के बाद वो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो लहरों के साथ उठ गया हो। और एंड फॉर द मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक बार हमें ऐसा लगा कि काम हम इसके ऊपर चढ़ जाएंगे और चढ़कर हम इससे पार हो जाएंगे। यानी हम एक मोमेंट में हम इस पर चढ़ सकते हैं, स्टर्न की तरफ जा सकते हैं और शायद लहरों से हम पार हो जाएंगे। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक, लेकिन तभी अचानक, डेक का मतलब होता है जहाज़ की छत जिसको बोलते हैं, यानी जहाज़ का जो बाहरी यानी उसका जो सबसे ऊपर का एरिया होता है। तो अचानक क्या हुआ, जो जहाज़ का जो डेक था उसकी तरफ एक बहुत ख़तरनाक एक्सप्लोजन हुआ, एक धमाका सा हुआ। अ टॉरेंट ऑफ अ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और टॉरेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट फ्लो ऑफ द वाटर, यानी बहुत भयानक फ्लो है वाटर का, उसको बोलते हैं हम टॉरेंट। तो इस तरह से ग्रीन और वाइट पानी ऐसा हमें शिप की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। माई हेड स्मैश इनटू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और इस झटके की वजह से मेरा जो सर था वो एक व्हील से, वो गोल वाला जो एक व्हील है एक पहिए से, वो ज़ोर से टकरा गया। और मुझे ये याद था, एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो, मुझे याद था कि मैं नीचे जो पानी आ गया है, जो डेक पर पानी आ गया है, मैं उसमें सिंकिंग कर रहा हूँ, मैं उसमें लहरों से इधर उधर मतलब लहरों की वजह से पानी में इधर उधर मैं सिंक कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ। और साथ ही साथ आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद मेरी जो डेथ है वो बहुत नज़दीक है, मैं जल्दी ही मतलब मेरी डेथ होने वाली है। एंड एज आई वॉज लॉस इन कॉन्शियसनेस, और जैसे ही धीरे धीरे मैं बेहोश होता जा रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैं अंदर ही अंदर बहुत शांत भी होता जा रहा था। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर राइटर है वो बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया है, क्योंकि उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आ गई है और वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होता जा रहा है। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पे जो राइटर हैं उनका कहना है कि भाई वो लहरों की तरफ कूद गए थे, मतलब जैसे ही एक ज़ोर का धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, वो कूद कर लहरों की तरफ आ गए थे, यानी वो अपने वेव वॉकर से बाहर हो गए थे और लहरों के साथ वो अनकॉन्शियस होने लगे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद, पहले वो सिंकिंग हो रहे थे, डूब रहे थे अंदर की तरफ, लेकिन बाद में उनका सर बाहर की तरफ आया। अ फ्यू मीटर अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और कुछ ही दूरी पर जो वेव वॉकर था वो धीरे धीरे कैप्साइजिंग का मतलब होता है ओवरटर्निंग, वो उलट रहा था। और हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, उसके जितने मास्ट थे जो ऊंचाई पर लगे हुए थे वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल हो रहे थे, नीचे की तरफ गिर रहे थे। देन अ वेव हर्ल्ड अप राइट, तभी क्या हुआ, तभी अचानक एक वेव आई, और वेव ने क्या किया, वेव ने हर्ल्ड किया। हर्ल्ड का मतलब होता है फेंक देना। वेव ने हर्ल्ड किया, हर यहाँ पे हर यूज़ हुआ है वेव वॉकर के लिए। तो यहाँ पर एक वेव आती है, वो वेव जो है उसने वेव वॉकर को यानी बोट को सही ढंग से कर दिया, मतलब उसने वेव को जो उलटने की कोशिश में था वो सही हो गया, सीधा हो गया वो। माई लाइफ लाइन जर्ग टॉट, और साथ ही साथ मेरा जो लाइफ लाइन जैकेट था, जो मैंने एक जिसको पहना हुआ था, जो लाइफ लाइन जैकेट था, वो अचानक बहुत ज़्यादा तन गया था। टॉट का मतलब होता है बहुत तन जाना, और जर्ग्ड का मतलब होता है बहुत तेज़ी से होना। जो उसका लाइफ लाइन जैकेट था वो बहुत जर्ग्ड और टॉट हो गया था, मतलब बहुत तेज़ी से अचानक ही बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था, तन गया था। आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे जल्दी से
रेलिंग्स मिली, जो गार्ड रेलिंग्स होती हैं जहाज़ में, वो रेलिंग्स मिली और उनको पकड़कर ऐसा लगा एक और हवा आई और मैं वेव वॉकर के अंदर छलांग लगाकर, बूम का मतलब उछल कर मैं उसके अंदर आ गया। सब्सिक्वेंटली वेव्स टॉस मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग रोल। ऐसा कहा जा सकता है कि वेव्स ने मुझे ऐसे टॉस कर दिया जैसे कि मैं कोई रैग डॉल हूँ, यानी मैं कोई कपड़े की गुड़िया हूँ, इस तरह से मुझे टॉस कर दिया। माई लेफ्ट रिब क्रैक्ड, मेरे लेफ़्ट साइड की जो रिब्स थी, जो पसलियाँ थी, वो टूट चुकी थी। माई माउथ फिल विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट चुके थे, पूरे मुंह में ब्लड हो गया था, खून से पूरा मुंह भर गया था। सम हाउ आई फाउंड द व्हील, बड़ी मुश्किल से मुझे वो व्हील मिली, बड़ी मुश्किल से मुझे वो पहिया मिला जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बोट को सेव करने के लिए। लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, मैंने बड़ी मुश्किल से उस पहिए को सीधा, मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से पहिए को एडजस्ट किया और एडजस्ट करने के बाद स्टर्न पर, यानी नाव का जो पिछला हिस्सा है उस पर अब जो भी वेव्स का हमला होने वाला है उसके लिए अब हम तैयार हो गए, क्योंकि मैंने पहिए को बहुत ज़ोर से कस रखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा हाफ कंप्लीट होता है। सेकेंड हाफ हम चैप्टर का वो हम जल्दी ही इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी पूरी कोशिश रहती है मैं सारे ही वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी रह जाती है तो प्लीज़ 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 आप उसे लाइक, शेयर और अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन करें। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप उसे ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, थैंक यू बेटा।